सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। तो एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति बहुत ही शिव जी का भक्त था। वह हमेशा प्रतिदिन शिव जी का पूजा किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। वह हमेशा अपने पति को मना किया करती थी कि भगवान हमें दिए ही क्या है जो आप हमेशा पूजा ही करते रहते हो। पता भी है आज खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको काम पर जाना है तो भूखे ही जाना होगा। आपको काम में पैसे बहुत कम मिलता है, फिर भी हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमारी बात सुन ले, मगर अब तो ऐसा ही लगता है कि वह कुछ भी नहीं सुनते हैं। वह अपनी पत्नी की बातें सुनता है, उसके बाद कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, महादेव सभी की मदद करते हैं। पत्नी कहती है कि तुम हमेशा यही बात कहते हो, लेकिन वह मदद हमें कब नज़र आएगी, यह भी तो बता दो। उसके बाद वह आदमी काम पर चला जाता है। सोचने लगता है कि हर रोज़ यह बहस से कुछ नहीं होगा। वह भूखा था, आज उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह अपने काम पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में फल बेचने वाला मिलता है। वह कहता है कि तुम फल ले सकते हो। वह आदमी कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं फल नहीं ले सकता हूँ। फल वाला कहता है कि कोई बात नहीं है, जब होंगे तब दे देना। लेकिन वह आदमी कहता है यह ठीक नहीं है। वह आदमी आगे चला जाता है। रास्ते में मंदिर पड़ता है। वह देखता है कि मंदिर में प्रसाद बंट रहा है। वह मंदिर जाता है, उसे खाने को दाल और चावल मिलते हैं। वह सोचता है कि यह मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन घर पर पत्नी भी भूखी होगी। वह उसके लिए भी प्रसाद लेकर चला जाता है। सोचता है कि पहले उसे मैं प्रसाद दे आता हूँ, उसके बाद काम पर चला जाऊँगा। जब वह घर पहुँचता है तो पत्नी से कहता है कि आज भगवान ने हमें खाना दिया है। पत्नी कहती है कि यह प्रसाद है, तुम्हें हर रोज़ नहीं मिल सकता है। वह पत्नी को खाना देकर काम पर चला जाता है। वह भगवान में बहुत ही विश्वास करता था। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। यह सुनकर वह आदमी कहता है कि आप साधु बाबा हैं, आप मुझे बताएं कि मेरी समस्या दूर कब होगी। वह कहते हैं कि आज ही सब कुछ दूर हो जाएगा। यह सुनकर वह आदमी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। वह साधु बाबा चले जाते हैं। जब वह घर आ रहा था तब उसकी नज़र एक पोटली पर जाती है। यह सोचता है क्या किसकी हो सकती है। वह उसे उठा लेता है। उसमें बहुत सारा सोना और चांदी होता है। आदमी सोचता है कि भगवान ने मेरी समस्या दूर कर दी है। उसे लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। पत्नी खुश हो जाती है। अब उनके दिन भी बदल गए थे। गुरु भाई गुरु बहनों, इसीलिए तो कहा जाता है कि आप अपने से ज़्यादा अपने महादेव पर भरोसा करिए। भगवान पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी होता है, वही आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, फिर से कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को भी पूरा सुनिएगा। एक बार शिव गुरु और नारद भगवान एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले कि शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? सभी लोग आपके शिव चर्चा इतना क्यों करते हैं? तब शिव गुरु बोले, देखिए नारद मुनि, ये सवाल का जवाब आपको धरती लोक पे ही मिलेगा। आप धरती लोक पे जाकर पूछिए। नारद जी को शिव गुरु बोले, आप इंसान का रूप लेके जाएं और वहाँ जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखेगा आप उसी से पूछिएगा। नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी धरती लोक में मानव रूप धारण करके उतरे और सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे जन्म होते हुए देखा। नारद जी कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछे कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है। इतना पूछते ही कौवे का बच्चा मर जाता है।
नारद जी बहुत दुख करने लगे। तब वे शिव गुरु के पास वापस गए और बोले कि शिव जी, जैसा आप बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन कौवा का बच्चा मर गया, अब हम किससे पूछें। तो शिव गुरु बोले कि नारद जी, आपको इस सवाल का जवाब धरती लोक में ही मिलेगा, अब धरती लोक में ही जाकर पूछिए। नारद जी फिर धरती लोक में मनुष्य रूप में गए। इस बार उनको कुत्ता का बच्चा पैदा होते हुए दिखा। जब वह कुत्ता का बच्चा कान में पूछेगी, शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु धरती लोक में इतना प्रसिद्ध क्यों है, तभी कुत्ता का बच्चा भी मर जाता है। यह देखकर नारद जी बहुत निराश हो जाते हैं। वे शिव गुरु के पास दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार भी कुत्ता का बच्चा फिर मर गया, अब हम क्या करें। शिव गुरु बोले कि इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही ढूंढिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा। जब नारद जी फिर एक बड़ी आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किए, इस बार उनको एक गाय का बच्चा होते हुए दिखा। जब वह गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों प्रसिद्ध है, धरती लोक में तो गाय का बच्चा भी वही मर गया। नारद जी बहुत निराश हो गए और बहुत मन में विचार करने लगी कि हम जिस से भी पूछते हैं शिव चर्चा इतना क्यों होता है, तो शिव गुरु का पूजा इतना क्यों होता है, धरती लोक में तो वह सभी मर गए, अब हम सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे। नारद जी बोले, शिव गुरु, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा कि हम जिससे भी पूछे हैं सब मर गया, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। शिव गुरु बोले, नारद जी, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आप जाकर दोबारा धरती लोक में ही पूछिए, वही आपको जवाब मिलेगा, इस बार आप निराश नहीं लौटेंगे। नारद जी बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक में कदम लिए। इस बार उनको एक महल में राजा का बेटा जन्म होते हुए दिखा। राजा का बेटा बहुत सालों के बाद जन्म हुआ था, कम से कम 5-10 साल के बाद उनका बेटा हुआ था, इसलिए राजमहल में बहुत भीड़, बहुत धूमधाम, हलचल भी थी। सभी लोग राजा का बेटा को देखने के लिए इच्छुक थे। राजा के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब नारद जी एक ऋषि मुनि का रूप धारण करके राजमहल के पास पहुंचे और दरवाजे पर गए। नारद जी जो ऋषि मुनि का रूप धारण करके आए थे, सैनिक से पूछे, सैनिक जी, राजा के महल में इतनी भीड़, इतनी हलचल क्यों है। सैनिक बोले कि आपको नहीं पता कि राजा का बेटा बहुत सालों के बाद हुआ है, इसलिए इतनी भीड़ है। ऋषि मुनि बोले कि क्या मैं राजा का बेटा को देख सकता हूँ, मुझे भी उसको देखना है। सैनिक ऋषि मुनि को मना करने लगे और वहां से जाने के लिए कहने लगे। ऋषि मुनि नहीं माने और वहीं पर खड़े हो गए। सैनिक विवश होकर राजा को बुलाया और बोले, राजा, आपके दरबार में एक ऋषि मुनि आए हुए हैं और वे बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। राजा जी जल्दी से आए और ऋषि मुनि से बात किए। ऋषि मुनि बोले कि राजा, हमको आपके बेटे को देखना है। राजा मान गए और राजा उन्हें अपने बेटे को देखने के लिए अनुमति दे दी। जब राजा और ऋषि मुनि एक साथ बच्चे के कमरे में पहुंचे, तब ऋषि मुनि बोले राजा को, हमको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। राजा चौंक कर बोले कि ऋषि मुनि, यह बच्चा तो भी 2 घंटे पहले ही हुआ है और इसको आपसे क्या बात करनी है। ऋषि मुनि बोले कि देखिए राजा, हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ पर आए हैं, हमको इसके कान में कुछ कहना है। राजा बहुत सोचने के बाद बोले कि ठीक है ऋषि मुनि, आप इस बच्चे से अकेले में बात कर सकते हैं। अभी राजा अपने सभी सैनिक और सभी लोगों के साथ कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नारायण जी अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे के कान में बोले कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव जी की पूजा इतनी ज्यादा क्यों होती है। तो वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारद जी, आप यह सवाल जब हम कौवा का रूप में जन्म लिए थे उस समय हमसे पूछे थे, उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया। जब हम कुत्ता का रूप में जन्म लिए थे उस समय भी आप यही सवाल मेरा कान में पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया था। जब हम गाय के रूप में जन्म लिए थे तो मुक्ति जन्म कहलाता है,
उस जन्म में भी आप मीरा कान में यही सवाल पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया था। 3 जन्म की मुक्ति मिलने के बाद इंसान का रूप में जन्म हुआ है, क्योंकि आप जन्म के साथ मीरा कान में शिव गुरु का नाम लिए थे, इसलिए तीनों जन्म में बहुत आसानी से मुक्ति मिल गया। इसलिए चर्चा होता है। यह सुनकर नारद जी का रोवां खड़ा हो गया और नारद जी चौंक गए। गुरु भाई गुरु बहनों, सही कहते हैं कि महादेव का नाम लेने से हर किसी का जिंदगी बड़ी आसानी से कट जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक मेरा वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग को धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।